अप्रैल के महीने की एक सुबह रूबेल सोकर उठता है और देखता है कि उनके रसोई के पास एक सूखा सुपारी का पेड़ गिरा पड़ा है। कुछ दूर आगे बढ़ने पर वो एक नीले रंग का टूटा हुआ अंडा कीचड़ में पड़ा हुआ देखता है। टूटे अंडे के पास जाते ही रूबेल को सूखे सुपारी के पेड़ से चहचहाने की आवाज सुनाई देती है। चहचहाने की आवाज सुनकर जब वो सुपारी के पेड़ की ओर देखता है तो पता चला कि कई छोटे छोटे चिड़िया के बच्चे पेड़ के अंदर लगातार चहचहा रहे हैं। ये देखकर रूबेल जल्दी से आगे बढ़ता है। सुपारी के पेड़ के पास पहुंचने पर वो देखता है कि पेड़ के अंदर कुल 4 चिड़िया के बच्चे हैं। लेकिन जब वो एक एक करके बच्चों को अपने हाथ में उठाने लगा तो उसने देखा कि 4 बच्चे में से एक बच्चा पहले ही मर चुका है। जब रूबेल टूटे हुए सुपारी के पेड़ से बच्चों को बचाने में व्यस्त था, तभी कुछ दूरी पर केले के पेड़ की शाखा पर बैठी एक मैना लगातार पुकार रही थी। पक्षी के इस व्यवहार को देखकर रूबेल समझ गया कि वो पक्षी इन बच्चों की माँ है। इसलिए वो अपने बच्चों को बचाने के लिए परेशान हो रही थी। पहले तो रूबेल सोच रहा था कि वो बच्चों को अपने घर ले जाएगा, लेकिन माँ पक्षी का अपने बच्चों के प्रति इतना प्रेम देखकर उसने फैसला किया कि वो उनके लिए पेड़ में एक नया घर बना देगा। इसलिए वो बच्चों को छोड़कर अपने दोस्त के साथ मिलकर मैना के इस छोटे से परिवार के लिए घास फूस से घर बनाने में जुट गया। कुछ ही समय में उन्होंने धान के पुआल से चिड़िया के बच्चों के लिए एक घोंसला बना दिया। इसके बाद रूबेल उस घोंसले को लेकर एक छोटे से नारियल के पेड़ पर चढ़ जाता है और उसे सुरक्षित तरीके से लटका देता है। इसके बाद रूबेल का दोस्त उसे बची हुई 3 मैना के बच्चों को एक एक करके उसके हाथ में दमा देता है और वो उन्हें नए इस घर में रख देता है। इन बेसहारा पक्षियों के लिए घर बनाने के बाद भी रूबेल की चिंता कम नहीं हुई, क्योंकि उसे डर था कि माँ पक्षी इस नए घर में आकर अपने बच्चों को अपनाएगी या नहीं। इस नए घर को बनाने के 2-3 घंटे बीत जाने के बाद भी माँ पक्षी अपने बच्चों के पास नहीं आई। यह देखकर रूबेल फिर से पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन इस बार पेड़ पर चढ़ने के बाद उसका मन उदास हो गया, क्योंकि इतने कम समय में ही 2 और मासूम बच्चों की मौत हो चुकी थी। इसलिए वो तुरंत ही मरे हुए बच्चों को छोड़कर बची हुई एक मैना के बच्चे को लेकर नीचे उतर गया। लेकिन जितनी बार वो मरे हुए 2 बच्चों की ओर देखता है, उतने ही बार उसे लगता है कि इन बच्चों की मौत के जिम्मेदार वो है। उसे लगा कि अगर वो उनके लिए नया घर न बनाकर उन्हें अपने घर ले आता तो शायद उन मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। लेकिन अब और कुछ नहीं किया जा सकता था। इसलिए वो दुखी मन से बचे हुए मैना के बच्चे को अपने घर ले आता है। घर लाकर उसने एक कटोरी में घास फूस बिछाकर उस छोटे मैना के बच्चे के लिए एक घर बना दिया। बच्चे को घर लाने के बाद रूबेल उसे नियमित रूप से खाना खिलाता है और उसके छोटे से घर को साफ रखता है। रूबेल के प्यार और देखभाल में बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब उसकी उम्र लगभग 12 से 13 दिन हो चुकी है। अब उसके शरीर पर पंख उगने लगे हैं, इसलिए रूबेल अक्सर उसे बाहर घुमाने के लिए ले जाता है। सिर्फ 20 से 22 दिनों में ही मैना का बच्चा काफी बड़ा हो गया है। अब उसके शरीर पर काले पंखों के साथ साथ कुछ सफेद पंख भी आ गए हैं। इतने दिनों में उनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। मैना का बच्चा शायद रूबेल को ही अपना माँ मानता है, क्योंकि जब वो छोटा था और उसकी आंखें भी नहीं खुली थी, तब से वो रूबेल के साथ ही रह रहा है। इसलिए जब भी वो रूबेल के पास आता है तो मुंह खोलकर खाना मांगता है और रूबेल भी उसे अपने हाथों से दिन में 8 से 10 बार खाना खिलाता है। उसने उस बच्चे का नाम प्यार से मैना रख दिया। सिर्फ 30 से 32 दिनों में मैना के शरीर पर पूरी तरह से पंख आ गए हैं। इसलिए रूबेल अब उसे चावल, चिकन फीड
और विभिन्न कच्ची सब्जियां और फल खिलाने लगा है। अक्सर वो मैना को खुली जगह पर घुमाने भी ले जाता है। वो उसे घास में छिपे कीड़े, टिकटे आदि खिलाता है, जो मैना को बहुत पसंद भी आते हैं। अब आप में से कई लोग देख रहे होंगे कि रूबेल ने मैना को पूरी तरह से खुला छोड़ दिया है, लेकिन मैना ने कभी भी उड़कर जाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो रूबेल से बहुत जुड़ गया है। लेकिन हाल ही में रूबेल की अनुपस्थिति में उसका छोटा भाई मैना की देखभाल कर रहा था, जिससे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई है। मैना अब पूरी तरह से बड़ा हो गया है, इसलिए रूबेल उसे बोलना सिखाने की कोशिश करने लगा। 1 से 2 महीने की कड़ी मेहनत के बाद मैना अब रूबेल को अब्बू कहकर बुलाने लगा है। अब दिन भर मैना रूबेल के घर के आसपास घूमता रहता है, लेकिन धीरे धीरे उसका दोस्ताना रूबेल के छोटे भाई के साथ और गहरा हो गया है। इसलिए अब्बू जहाँ भी जाता है, मैना उसका पीछा करता है। वो उसके साथ खेलता है और कभी कभी उड़ भी जाता है, लेकिन जब भी रूबेल और उसके भाई उसे पुकारते हैं, वो तुरंत वापस आ जाता है। एक दिन इसी तरह रूबेल का भाई मैना को घुमाने ले गया और मैना अचानक एक बिजली के खंभे पर जा बैठा। उसी समय उसे बिजली का एक झटका लगा और वो नीचे गिर पड़ा। ये देख रूबेल का भाई दौड़कर रूबेल को बुलाने गया। कुछ समय के प्रयास के बाद मैना थोड़ी सी हिलने डुलने लगी। ये देखकर रूबेल ने मैना को पानी पिलाया। उसने भी पानी पाकर अपनी प्यास बुझा ली। करीब 30 से 40 मिनट बाद मैना धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में लौट आई। ये देखकर रूबेल को राहत मिली। उस रात उसने मैना को एक पिंजरे में रखा, क्योंकि वो बिजली के झटके से अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। लेकिन अगले सुबह जब रूबेल उठकर पिंजरे की ओर देखता है, तो उसे पता चलता है कि उसका प्यारा मैना अब इस दुनिया में नहीं रहा। वो चूजे को बचपन से पाल पोसकर बड़ा किया था। आज उसी की मौत को अपनी आंखों के सामने देख रहा है। रूबेल को कितना कष्ट हो रहा है, ये केवल वही महसूस कर सकता है। तो दोस्तों,